नमस्कार। बिहार की सियासत में ना कुछ बड़ा हो रहा है, खासकर जब बात युवा लीडरशिप की आती है। एक तरफ एक स्थापित चेहरा है, तो दूसरी तरफ एक नया दावेदार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या और इसके पीछे के नंबर्स क्या कहते हैं। तो सवाल सीधा सा यही है, क्या बिहार में युवा राजनीति का चेहरा सच में बदल रहा है? मतलब जो चेहरा कल तक युवाओं की पहली पसंद माना जा रहा था, आज उसे टक्कर देने के लिए कोई और आ गया है? और ये टक्कर है इन दो चेहरों के बीच। एक तरफ है तेजस्वी यादव, विपक्ष का एक स्थापित जाना पहचाना नाम, और दूसरी तरफ चिराग पासवान, जो एनडीए में एक नई शक्ति, एक नई फोर्स बनकर उभरे हैं। तो मुकाबला अब सीधा इन्हीं दोनों के बीच सिमटता दिख रहा है। लेकिन देखिए, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके पीछे हैं ठोस नंबर्स। जो हाल के चुनाव हुए हैं ना, उनके नतीजे एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले सबसे चौंकाने वाला नंबर 100%। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट था 100%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही चुनाव की बात हो। लोकसभा 2024 में 5 में से 5 सीटें तो जीती ही, लेकिन अगर इसी परफॉर्मेंस को विधानसभा के हिसाब से देखें तो अंदाजा है कि पार्टी 28 में से 19 सीटें निकाल सकती थी। मतलब ये एक लगातार ऊपर चढ़ता हुआ ग्राफ है। और इसी दमदार प्रदर्शन का नतीजा ये है कि आज चिराग पासवान की पार्टी बिहार असेंबली में चौथी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सोचिए, उनसे आगे अब सिर्फ 3 ही बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। ये सीधा सीधा उनकी बढ़ती पॉलिटिकल हैसियत को दिखाता है। तो ये तो हो गई पास्ट परफॉर्मेंस की बात, जिससे एक ट्रेंड तो साफ दिख रहा है। पर भविष्य क्या कहता है? क्या जो हाल के सर्वे हैं वो भी इसी तरफ, बल्कि और तेजी से इशारा कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। अच्छा, अब जो नंबर्स हम देखने वाले हैं ना, वो आए हैं इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे से, जिसे सी वोटर ने किया है। और ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं है, इसमें 12 लाख से ज्यादा लोगों की राय शामिल है। तो इससे जो तस्वीर उभरती है वो काफी बड़ी और साफ होती है। और ये सर्वे कहता क्या है? सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं, तो वोट शेयर में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल सकता है। एनडीए को मिल सकते हैं करीब 53% वोट, जबकि इंडिया अलायंस सिर्फ 35% पर ही सिमट सकता है। मतलब लगभग 19% का सीधा सीधा गैप। ये बहुत बड़ा फासला है। अब देखिए, वोट शेयर का इतना बड़ा अंतर जब सीटों में बदलता है ना, तो नतीजा और भी चौंकाने वाला होता है। और अब जो नंबर्स आने वाले हैं वो विपक्ष के लिए वाकई एक बड़े झटके की तरह हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। इस सर्वे का अनुमान है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें, जी हाँ, 0। और बात सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं है। पूरे इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो बिहार की 40 सीटों में से उन्हें सिर्फ 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। सिर्फ 1 से 3। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए 37 से 39 सीटों पर कब्जा जमा सकता है। मतलब बिहार में लगभग एक तरफा जीत। इससे साफ पता चलता है कि पॉलिटिकल हवा का रुख किस तरफ है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये जो पॉलिटिकल शिफ्ट है, ये कोई इत्तेफाक तो है नहीं। इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। तो चलिए जरा इन्हें डिकोड करते हैं। तो देखिए, इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है दोनों नेताओं के काम करने के स्टाइल में। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स अभी भी ट्रेडिशनल वोट बैंक पर ही ज्यादा फोकस्ड है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान वो डेवलपमेंट, जॉब्स, ऐसे नए मुद्दों पर यूथ से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया के जरिए। मतलब वो उस नई पीढ़ी से बात कर रहे हैं जो शायद पुरानी राजनीति से अब ऊब चुकी है और आगे बढ़ना चाहती है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान के इस उभार के पीछे ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो उनका न्यू एज लीडरशिप स्टाइल, दूसरा उन्होंने अपनी अपील को कास्ट पॉलिटिक्स से आगे बढ़ाया है, तीसरा उन्होंने खुद को यूथ की उम्मीदों का चेहरा बनाया है, और चौथा एनडीए के अंदर भी उनकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली हुई है। और देखिए, ये एक लाइन शायद उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को बयां करती है कि उन्होंने खुद को सिर्फ एक जाति या एक समुदाय का नेता नहीं दिखाया, बल्कि पूरे बिहार के नौजवानों की उम्मीदों का एक चेहरा बनाया है। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो इन सारे आंकड़ों और एनालिसिस के बाद बिहार के लिए आगे क्या?
साफ है कि एक नई पॉलिटिकल रियलिटी, एक नई राजनीतिक सच्चाई अब शक्ल ले रही है। अब ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि बिहार में यूथ लीडरशिप की जो जंग है वो सीधी सीधी तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान हो चुकी है। और फिलहाल नंबर्स हों या पॉलिटिकल माहौल, दोनों ही चिराग पासवान के पक्ष में दिख रहे हैं। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या आने वाले वक्त में चिराग पासवान बिहार की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े यूथ ब्रांड बन जाएंगे? देखिए, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, बिहार की सियासत का ये मुकाबला अब बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है।